Hi guys, let's start our session today. So लास्ट क्लास में हमने लाइक ऑपरेटर्स के ऊपर काम करा था, राइट? आज जो है हम लोग शुरू करेंगे फ्रॉम लिस्ट. ठीक है, अगला डेटा टाइप हम लोग पढ़ेंगे और वो है लिस्ट. ठीक है ना. सो लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक थिंग कि लिस्ट है क्या और क्यों हम इसे पढ़ने वाले हैं. अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है, स्क्रीन विजुअल है सबको? जस्ट कंफर्म कर दो सो दैट कि लाइक हम कंटिन्यू कर सकें. यस भैया। ऑल राइट. सो देखो, लिस्ट क्या होता है ना, ये यूज़ होता है जब भी आपको लाइक सेक्वेंशियल डेटा स्टोर करना हो या मल्टीपल आइटम्स स्टोर करने हो, तो उस जगह पे क्या यूज़ करोगे? लिस्ट यूज़ करोगे. ठीक है. इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर समझो कि कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको याद रखने के लायक है. जैसे आपको मैं बात करूं तो लिस्ट क्या होता है, ये लाइक आप इसको बोल सकते हो कि लाइक इट इज़ वन ऑफ 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन पाइथन. ठीक है. दूसरा क्या है, आप इसमें लाइक कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हो. इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग कलेक्शंस ऑफ डेटा. देखो, कलेक्शंस ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए और भी सेगमेंट है, जैसे टपल है, सेट है, डिक्शनरी है. बट लिस्ट जो है वो क्या है, बिल्ट इन डेटा टाइप में काउंट होता है. जब भी आपको लिस्ट यूज करना हो तो आप यूज कर सकते हो यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स. ठीक है. लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है. म्यूटेबल मीन्स इसके आइटम्स को आप चेंज कर सकते हो. ठीक है. अल्ट ऐड कर सकते हो, इसके आइटम्स को रिमूव कर सकते हो, इसके आइटम को रिप्लेस कर सकते हो. तो एडिट भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो ओवरऑल आइटम्स को, इसलिए इसको बोलते हैं म्यूटेबल. ठीक है. इट कैन स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप्स इन अ सिंगल लिस्ट. याद रखना. ठीक है. अलग अलग तरीके का डेटा टाइप भी आप लिस्ट के अंदर स्टोर करके रख सकते हो. ठीक है. और अगर सिंपल टर्म में बोले तो लाइक आइटम्स आर म्यूटेबल का तो जिक्र मैंने कर दिया. ऑर्डर्ड होता है. ऑर्डर्ड मीन्स कि आप जिस सीक्वेंस में डेटा डालोगे उसी सीक्वेंस में आपको डेटा मिलेगा. ठीक है. चेंज कर सकते हो, इसलिए इसको म्यूटेबल बोलते हैं. एंड ऑल्सो इट अलाउज डुप्लीकेट वैल्यूज. ठीक है. याद रखना, ये डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउ करता है. अब एक एक करके देखते हैं कि क्या मैं बोलना चाह रहा था. देखो, जब भी आपको लिस्ट क्रिएट करना हो तो आप स्क्वायर ब्रैकेट से इनिशियलाइज करते हो और जो भी वैल्यूज आपको स्टोर करना है वो वैल्यूज इसमें पास करते हो और ये लिस्ट बन जाता है. ठीक है. तो स्क्वायर ब्रैकेट से इसको इनिशियलाइज करते हैं, ये याद रखना. दूसरा टर्म मैंने मेंशन करा कि लाइक लिस्ट जो है वो ऑर्डर्ड होता है. तो अगर आपने नोटिस करा हो तो ध्यान देना, यहाँ पे 1 को पहले रखा था, 2 को उसके बाद रखा था, 3 को उसके बाद रखा था. देखो, सेम ऑर्डर में आपका आइटम्स प्रिंट हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ. क्या ऑर्डर चेंज हुआ या सेम है? सेम है। सेम है. जैसा हमने डिफाइन करा था एग्जैक्टली सेम वे में ये चीज़ें आई हैं, राइट? इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड. दूसरा टर्म मैंने मेंशन करा म्यूटेबल. म्यूटेबल का मतलब ये है कि लाइक आप इसके आइटम्स को चेंज कर सकते हो. चेंज कर सकते हो मीन्स कि लाइक आप इसमें आइटम ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो. ठीक है. कब? आइटम्स क्रिएट लाइक लिस्ट क्रिएट हो जाने के बाद. और फिर मैंने टर्म मेंशन करा डुप्लीकेट अलाउ करता है. लेट्स सी, 1 1 1 सॉरी, सिर्फ 1 का मैं डुप्लीकेट वैल्यूज इसमें स्टोर करने के देखना चाहता हूँ कि क्या ये अलाउ करता है. देखो, लिस्ट बना या नहीं बना, ये बताओ. आई होप ये दिख रहा हो कि लाइक लिस्ट बन रहा है. और साथ ही साथ लाइक सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जितना आपने पास करा था उतना ही आपके रिजल्ट में. तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इसमें आप डुप्लीकेट वैल्यूज भी स्टोर करके रख सकते हो. अब आती बारी कि लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस कैसे करेंगे. ठीक है. तो एक्सेस करने के लिए आपके पास 2 मेथड है. फर्स्ट मेथड है पॉजिटिव इंडेक्सिंग. ठीक है. जिसमें आप क्या करते हो,
कोई भी लिस्ट एक क्रिएट करो, लिस्ट L इज इक्वल टू, सपोज हमने लिस्ट क्रिएट करा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग कैसे यूज करोगे, तो L स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप 0 से स्टार्ट करोगे और जितने भी आइटम्स प्रेजेंट है उसमें से एक माइनस करके लास्ट लिस्ट तक, लास्ट इंडेक्स तक आप जा सकते हो। मीन्स अगर इसमें 5 आइटम है तो इसका इंडेक्स जो है वो इंडेक्स इसका क्या कितना हो जाएगा, इंडेक्स रेंज विल बी फ्रॉम 0 to 4, जितने आइटम्स हैं उसमें -1, जिसको आप बोल सकते हो n-1, जहां पे n को आप कंसिडर कर सकते हो एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द लिस्ट, ठीक है। ग्रेजुअली आप L ऑफ 1 चेक कर सकते हो, L ऑफ 2 चेक कर सकते हो, तो इस तरीके से आप चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हो। यहां तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं भैया। ऑल राइट, अगला जो सेगमेंट है वो है निगेटिव इंडेक्सिंग। निगेटिव इंडेक्सिंग याद आ रहा है कुछ, जब आप स्ट्रिंग पढ़ रहे थे तो आपको बताया था मैंने, याद आ रही है? कोई बात नहीं, मैं रिमाइंड कराता हूं। देखो निगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है, पीछे से स्टार्ट होता है। मीन्स 5 को आप -1 दे सकते हो, ये -2, ये -3, ये -4 और ये -5, ठीक है। सो निगेटिव इंडेक्सिंग जो है वो आप इस तरीके से कर सकते हो, L ऑफ -5 अगर निकालोगे तो आपको मिलेगा 1। मीन्स अगर आपसे कोई पूछे इसका रेंज कहाँ से लाई करता है, तो रेंज जो है निगेटिव इंडेक्स रेंज इज फ्रॉम -n to -1, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आप नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी आइटम्स को आप एक्सेस कर सकते हो। अगला चीज़ है वो है लेंथ ऑफ लिस्ट। अगर आपको जानना हो तो कैसे जानेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे लेंथ फंक्शन का, और मेथड का या फंक्शन जो भी बोलो, इसके अंदर आप लिस्ट पास कर देना, आपको लेंथ ऑफ लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। चल आगे हम बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि लाइक मैंने एक टर्म मेंशन करा था कि लिस्ट के अंदर आप कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो। इनफैक्ट लिस्ट किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, लिस्ट कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। मीन्स आप किसी भी डेटा टाइप का लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान लो हमने एक लिस्ट 1 क्रिएट करा स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग में क्या रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, लाइक सपोज रख रहा हूँ नेम, ठीक है। लिस्ट 2 जो है मैं रख रहा हूँ नंबर्स के, ठीक है। लिस्ट 3 जो है वो मैं रख रहा हूँ बूलियंस के। सॉरी इग्नोर करना नॉइज को, अगेन डॉग फाइट, पता नहीं इसी टाइम पे इनको क्यों याद आता है, आई डोंट नो। लिस्ट 4 आप यहाँ पे रख सकते हो, लाइक इसके अंदर आप इनफैक्ट टपल रख सकते हो, डिक्शनरी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। सो आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है ना। और ये सारे लिस्ट वैलिड है। यकीन नहीं है, सो लेट्स चेक 1 by 1। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, list 4 and see. This is how you can create list using any data type. अब एक टर्म और मैंने मेंशन करा था, वो था list can have multiple data types. मीन्स आप एक ही लिस्ट के अंदर अलग अलग डेटा टाइप
रख सकते हो। जैसे मैं लिस्ट 5 यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और इसमें मैं नंबर रख लिया, बूलियन वैल्यू रख लिया, ठीक है, सॉरी फ्लोट वैल्यू रख लिया, बूलियन भी रख लिया। इसके अलावा मैं इसमें लाइक स्ट्रिंग भी रख लेता हूँ। टपल एक डाला था, टपल भी रख लेता हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी नखरा नहीं करेगा ये, और आपका लिस्ट सामने आ जाएगा। अगर आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को याद करो, जैसे जावा और सी में क्या करते थे, आप जब भी एरे क्रिएट करते थे तो वहाँ पे एरे का एक डेटा टाइप बताते थे और आप बाउंड टू हो जाते थे कि सिर्फ और सिर्फ उसी तरीके का डेटा टाइप आप उस एरे के अंदर स्टोर करके रख सकते हो। अगर आपने इंटीजर एरे इनिशियलाइज करा है तो सारे एलिमेंट्स इंटीजर ही होने चाहिए। अगर आपने स्ट्रिंग या कैरेक्टर इनिशियलाइज करा है तो सारे एलिमेंट्स जो है स्ट्रिंग या कैरेक्टर्स होने चाहिए। ऐसा होता था या नहीं होता था, ये बताओ। हाँ भैया। राइट। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो पाइथन है आपके प्रॉब्लम्स को समझता है, राइट, आपके दोस्त की तरह है और चीज़ों को काफ़ी आसान बनाता है, ठीक है ना। ऑल राइट गाइस, अगला है, अगर आपको टाइप जानना हो किसी भी वेरिएबल का कि टाइप क्या है तो क्या यूज़ करते हो, टाइप फंक्शन। अब यहाँ पे लिस्ट 5 पास करके देखो तो आपको बता देगा कि भाई साहब इसका टाइप क्या है, लिस्ट है। अब लिस्ट जो है आप लिस्ट कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू भी बना सकते हो। जो ये फंक्शन होता है इसके अंदर आप कुछ भी पास कर दो, कोई भी ट्रेबल पास करो, ये बना देगा उसको। जैसे मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ एप्पल, बनाना, और ऐसा जरूर नहीं कि लाइक इसमें स्ट्रिंग ही हो, ठीक है। अब देखो इस तरीके से आइटम्स बन करके आ जाते हैं। तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर मेथड का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये था ऑल अबाउट लिस्ट। अब लिस्ट के एक एक करके इसके चीज़ों को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला चीज़ जो सीखेंगे वो है हमारा आइटम्स को एक्सेस करना, ठीक है। एक्सेस करने के लिए दो तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। कौन सा, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, और दूसरा निगेटिव इंडेक्सिंग। बताया था या नहीं बताया था? यस भैया। राइट। अब जो है मान लो आपको जरूरत पड़ा कि रेंज ऑफ वैल्यूज आपको चाहिए, जैसे स्लाइसिंग याद आ रहा है स्ट्रिंग का, उसी तरीके से मान लो कि आपको रेंज ऑफ इंडेक्स चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो लिस्ट 5 का आपके मन में आया कि मेरे को 2 नंबर इंडेक्स से 4 नंबर इंडेक्स तक का चाहिए, तो आप इस तरीके से पास कर सकते हो और आपको इस तरीके से सेगमेंट मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि मान लो स्टार्टिंग से आपको लास्ट तक चाहिए तो लिस्ट 5 करके स्टार्टिंग से 4 तक पास कर दो, ये स्टार्टिंग से 4 तक लेकर के आ जाएगा, जिसमें 4 क्या होगा, एक्सक्लूसिव होगा, मीन्स वो इंक्लूडेड नहीं होगा। अब देखो 0 1 2 3 नंबर इंडेक्स तक का ही वैल्यू ये लेकर के आपके सामने आया है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप चाहते हो सारे का सारा फाइंड आउट करना तो जस्ट एम्प्टी पास कर दो, सारे आ जाएंगे। अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हो तो आपको याद है मैंने ट्रिक बताया था, कोलोन कोलोन -1, स्टेप क्या कर दो, उल्टा उल्टा स्टेप चलेगा और ये सेगमेंट रिवर्स हो जाएगा, राइट। स्टेप वाला सेगमेंट आपको बताया था, मान लो आपके मन में हुआ कि मुझे स्टार्टिंग से एंड तक तो चाहिए लेकिन एक स्टेप नहीं 2 स्टेप चल करके, तो देखो एक एक एलिमेंट्स को स्किप करके ये लेकर के वैल्यू आ जाएगा। तो रेंज ऑफ इंडेक्स से कैसे एक्सेस करते हैं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। कोई कंफ्यूजन? नहीं भैया। ऑल राइट। निगेटिव इंडेक्सिंग से भी आप रेंज के थ्रू गेट कर सकते हो। लिस्ट 5 मान लो आपका मन हुआ -4 से लेकर के -1 तक चाहिए, ठीक है। सो आप इस तरीके से चीज़ें फेच कर सकते हो। देखो आ गया, ठीक है ना। तो आप इजीली चीज़ों को कर सकते हो, मॉडिफाई मीन्स एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो आपको ज़रूरत पड़ा चेक इफ आइटम एग्जिस्ट इन लिस्ट, जिसको आप शॉर्ट टर्म में बोलो तो मेंबरशिप ऑपरेटर याद आ रहा है,
वो अगर आपको यूज कर मतलब चेक करना तो आप वहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। मान लो आपको चेक करना पड़ा कि इफ़ हेलो क्या एग्जिस्ट करता है इन, जस्ट इफ़ वाला सेगमेंट बाद में पढ़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट कंफ्यूज नहीं करता हूँ मैं, जस्ट सिंपल रखता हूँ इसको। हेलो इन लिस्ट का नेम दे दो तो ये आपको बता देगा कि वो उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर कोई ऐसा टर्म लिखते जो नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, जैसे मान लो टेस्ट करके लिखा हमने इन लिस्ट 5, तो आप देखो ये फॉल्स देगा। सिमिलरली अगर नॉट इन चेक करोगे तो टेस्ट वाला जो सेगमेंट है वो आपको ट्रू देगा और ऊपर वाला फॉल्स देगा, राइट। और हेलो के लिए चेक करोगे हेलो नॉट इन लिस्ट 5, तो आपको ये फॉल्स देगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो आइटम्स को कोई भी लिस्ट के। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। आई होप नहीं होगा। चलो अगले सेगमेंट में मूव करते हैं और वो है हमारा चेंज करना। मान लो हमें चेंज करना आइटम का वैल्यू, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे वो देखो। इसके अलग अलग मेथड्स हैं, 2-3 मेथड्स हैं, मैं बताता हूँ एक एक करके। पहला मेथड ये है कि आप क्या करो, आप लिस्ट का नेम रखो जो भी वेरिएबल नेम है, देन आप उसका इंडेक्स बताओ कि किस इंडेक्स पे आपको चेंज करना है। तो मान लो मेरा मन है कि फर्स्ट नंबर इंडेक्स को मैं रिप्लेस करके कर दूं मैंगो, ठीक है। अब जो है इसके नीचे आपको लिस्ट 5 प्रिंट करके दिखाता हूं। अब देखना आपका लिस्ट के अंदर फर्स्ट नंबर इंडेक्स पे मैंगो आ गया होगा। आया या नहीं आया ये बताओ। यस भैया। राइट। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो लिस्ट के आइटम को। ये तो हुआ सिंगल आइटम को रिप्लेस करना। मान लो आपको रेंज ऑफ आइटम्स को रिप्लेस करना हो, जैसे कि मेरा मन किया कि लिस्ट 5 का 1 से स्टार्ट करके, ठीक है, 4 तक, 1 से स्टार्ट करके 4 तक का मैं चेंज करूं, तो मैं उतने आइटम, जितने आइटम को रिप्लेस कर रहा हूं उतने वैल्यूज मुझे एक लिस्ट के थ्रू पास करना होगा। तो एक लिस्ट मैं बनाता हूं, वहां पे मैं पास करता हूं। यहाँ पे सपोज करो मैं यहाँ पे पास करता हूं मारुति, दूसरे में पास करता हूं BMW, ठीक है। अब अगर आप देखो तो हमने कितने इंडेक्स सेलेक्ट करें, 1, 2 एंड 3, तीनों इंक्लूसिव है, 4 इंक्लूसिव नहीं होगा, राइट। तो 1, 2, 3, 3 इंडेक्स मतलब 3 आइटम सेलेक्ट हो जाते हैं इस रेंज में, तो 3 वैल्यू हमें पास करने होंगे। तो सपोज करो यहाँ पे हमने डाला डिज़ायर। अब देखो लिस्ट आइटम 5 में लिस्ट के 5 के अगर मैं आइटम्स को रीड करूं तो आप देखना कि वो तीनों आइटम्स चेंज हो चुके होंगे। देखो 1 नंबर इंडेक्स, 2 नंबर इंडेक्स और 3 नंबर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू हमने पास करा था वो रिप्लेस हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। यस भैया, रिप्लेस हुआ। राइट। तो आप इस तरीके से चीज़ों को चेंज कर सकते हो। दूसरा है इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड में क्या होता है कि एक नया लिस्ट आइटम बिना रिप्लेस किए जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है ना उसको रखते हुए आप रख सकते हो। जैसे मान लो आपका मन किया कि BMW के पहले, मतलब BMW जिस नंबर पे, BMW के पहले आपको एक आइटम इंसर्ट करना है, तो उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, सेकेंड नंबर इंडेक्स पे नया आइटम इंसर्ट करना है, तो आप इस तरीके से पास कर सकते हो लिस्ट 5 डॉट इंसर्ट। इसको 2 चीज़ें चाहिए होती है, पहला किस इंडेक्स पे इंसर्ट करना है, ठीक है, तो आपने पास करा 2, ठीक है। कौन सा वैल्यू इंसर्ट करना, तो मान लो आपके मन में आया कि मैं यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट जो करना चाहता हूँ वो कोई भी एक कार ब्रांड का नेम बताओ। चलेगा, ठीक है। सो लेट्स चेक कि ये रिप्लेस कर पाता या नहीं कर पाता। हमने ऑपरेशन परफॉर्म करा। अब देखना क्या होगा, सेकेंड नंबर इंडेक्स पे टोयोटा आ जाएगा। बाकी उसके बाद के जो एलिमेंट्स थे ना, इसके बाद वाले, वो अपना एक एक इंडेक्स उनका राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप देखो तो वही हुआ, सेकेंड नंबर इंडेक्स पे BMW था वो थर्ड पे चला गया, फोर्थ पे जो था, थर्ड पे जो था वो फोर्थ पे चला गया, और फोर्थ वाला फिफ्थ पे चला गया। समझ में आई बात। तो आप इस तरीके से
चेंज कर सकते हो लिस्ट के आइटम्स को। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताओ। कुछ तो बोलो। नहीं भैया, डाउट नहीं ऑल है। राइट, चलो आगे बढ़ते। अगला जो सेगमेंट हम लोग सीखेंगे वो है ऐड करना। क्या सीखेंगे? ऐड करना, ऐड आइटम्स इन लिस्ट। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे वो आप देखो। पहला मेथड है वो है अपेंड मेथड। अपेंड मेथड क्या करता है कि चुपचाप लास्ट में जाकर के ऐड कर देगा। जैसे मान लो लिस्ट 5 डॉट अपेंड हमने करा और यहाँ पे हम कर रहे हैं 56 को बोला कि भाई साहब जाके अपेंड कर दो। अब आप देखना लिस्ट 5 में लास्ट में आफ्टर टपल ये आइटम ऐड हो जाएगा। देखो आफ्टर टपल 56 ऐड हो गया या नहीं हुआ? एकदम लास्ट में देखो, है ना। तो अपेंड से क्या होगा? हमेशा लास्ट में जाके ऐड होगा। एक मेथड और बताया था, वो क्या था? इंसर्ट वाला। इंसर्ट में क्या हो रहा था कि डिजायर्ड इंडेक्स पे आप वैल्यू को ऐड कर सकते हो या एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, डिजायर्ड इंडेक्स पे, जिस इंडेक्स पे आप चाहते हो उस इंडेक्स पे। ठीक है, अब आती है तीसरा चीज, वो है एक्सटेंड लिस्ट। एक्सटेंड लिस्ट क्या होता है उस वो मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। मान लो आपके पास दो लिस्ट है और आप चाहते हो कि एक लिस्ट में दूसरे लिस्ट को जोड़ दो। जैसे मानते हैं लिस्ट 1 करके हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें है हमारे पास A, B, C। ठीक है, लिस्ट 2 है हमारे पास जिसमें है D, E, F। ठीक है, और जब आप एक्सटेंड करते हो ना तो किसी एक लिस्ट को बड़ा किया जाता है, तो वो क्या होगा? उसका साइज डिफर कर जाएगा, मीन्स उसके साइज बड़ा हो जाएगा और दूसरा लिस्ट के आइटम भी उसमें चला जाएगा। जैसे मान लो इस तरीके से हमने करा। तो अब जब देखोगे आप लिस्ट 1 चेक करोगे तो आपका लिस्ट 1 जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुका होगा। सॉरी, माय बैड, टाइपिंग मिस्टेक। सो लेट्स सी, लिस्ट 1 में देखोगे तो ABC उसके बाद DEF हो गया। अगर ये चीज़ आपने ये करा होता लिस्ट 2 डॉट एक्सटेंड, ठीक है, लिस्ट 1, तो क्या होता? लिस्ट 2 के सारे आइटम्स के बाद लिस्ट 1 के सारे आइटम्स ऐड हो जाते। तो ये एक्सटेंड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। यस भैया। ठीक है ना। अब देखो, अब यहां पे देखोगे तो लिस्ट 2 बहुत ही लंबा हो गया। रीजन क्योंकि आपका लिस्ट 1 पहले से आपने क्या कर दिया था? लंबा कर दिया था, इसलिए DEF के बाद ABCDEF जुड़ गया, राइट। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक्सटेंड कर सकते हो। इनफैक्ट आप कोई भी टेबल को ऐड कर सकते हो यूजिंग एक्सटेंड। मीन्स आपके पास मान लो टपल होता तो आप ये कर सकते थे लिस्ट 2 डॉट एक्सटेंड और एक टपल पास कर सकते थे। मान लो एक टपल आपने पास करा GHI और इस तरीके से आपका लिस्ट 2 जो है वो एक्सटेंड हो गया होता। देखो ऐड हो गया लास्ट में GHI। यस भैया। ठीक है, तो कोई भी टेबल को आप लास्ट में ऐड कर सकते हो, टपल, सेट, डिक्शनरी, एनीथिंग। चलो ये तो हुआ ऐड करना। अभी तक हमने सीखा एडिट करना, ऐड करना। अब अगला जो चीज हम सीखेंगे वो है हमारा डिलीट करना, मीन्स रिमूव करना एलिमेंट्स को। ठीक है, देखो रिमूव करने के लिए भी यहाँ पे मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल है, मतलब अलग अलग तरीके से आप रिमूव कर सकते हो। उसमें से पहला जो मेथड है वो है रिमूव इटसेल्फ। तो मान लो लिस्ट 2 डॉट रिमूव आपने यूज करा। देखो रिमूव में क्या होता है कि जो भी वैल्यू आप पास करोगे उसको ये उठा के फेंक देगा। जैसे मान लो हमने इसको बोला आई, या कोई ऐसा आइटम मैं बताता हूँ, चलो पहले आई को रिमूव करते हैं। अब जब आप देखोगे लिस्ट 2 तो आपका लिस्ट 2 में आई अवेलेबल नहीं होगा। देखो नहीं है ना। अब मान लो इसको मैं देता डी, और डी देखोगे तो 2 बार है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब देखो ये कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसके लिए। सो लेट्स परफॉर्म रिमूव और यहाँ पे डी पास करते हैं। अब देखो क्या होगा, ये ढूंढने जाएगा डी को, और जो भी पहला डी मिला होगा, जो भी पहला डी मिला होगा उसको ये डिलीट करेगा, आगे ये नहीं बढ़ेगा। देखो ये फर्स्ट वाला डी को तो उड़ा दिया, लेकिन बाद में जो डी था वो अभी भी आपका लिस्ट में प्रेजेंट है। समझ में आई बात? तो अगर एक से ज़्यादा आइटम्स प्रेजेंट होंगे सेम स्पेसिफाइड वैल्यू को, तो जो भी पहले आ रहा होगा उसको वो ये डिलीट करेगा, ना कि सबको डिलीट करेगा। समझ में आई बात या नहीं आया? यस भैया।
ऑलराइट, भैया। ये तो हुआ कि स्पेसिफिक वैल्यू के बेसिस पे डिलीट करना। अब मान लो आपको स्पेसिफिक इंडेक्स के बेसिस पे डिलीट करना है, हो सकता है ना, अभी तक तो वैल्यू पे कर रहे थे। मान लो आपके मन में आया कि मेरे को सेकेंड नंबर इंडेक्स को उठा के फेंकना है, आ सकता है सपना, कुछ भी आ सकता। तो इसके लिए मेथड यूज करोगे पॉप। क्या यूज करोगे? पॉप, और ये डिलीट करेगा स्पेसिफाइड इंडेक्स पर से। ऊपर वाला क्या कर रहा था? स्पेसिफाइड वैल्यू को डिलीट कर रहा था, ये स्पेसिफाइड इंडेक्स को डिलीट करेगा। और लेट्स सी आपका जो लिस्ट जो है वो अब छोटा हो जाएगा। 0 1 2 पे क्या था? ए देखो गायब हो चुका है, BCDEFGH बचा है, राइट। तो आप इस तरीके से स्पेसिफाइड इंडेक्स पर से वैल्यू को पॉप कर सकते हो। अगर मान लो आपने नहीं पास करा कोई भी इंडेक्स, तो क्या करेगा ये? तो लास्ट आइटम को उठा करके फेंक देगा। तो लास्ट में कौन था? एच था, बेचारा एच अब लिस्ट के बाहर है, ठीक है। अगर आपने इंडेक्स पास करा तो उस इंडेक्स को डिलीट करेगा, नहीं पास करोगे तो लास्ट वाला आइटम को उठा करके फेंक देगा। यहां तक में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। नहीं भैया। ऑलराइट, अगला जो चीज है वो है डेल। अब देखो दो चीजें आपको समझना है। डेल कीवर्ड क्या करता है कि स्पेसिफाइड इंडेक्स पर से आप चीजों को डिलीट कर पाते हो। पहला चीज, अगर आपने विथ इंडेक्स पास करा है तो। अगर आप इंडेक्स नहीं पास करोगे तो ये पूरा का पूरा लिस्ट डिलीट कर देगा। क्या करेगा? पूरा का पूरा लिस्ट डिलीट कर देगा। तो लेट मी शो यू कि डेल कीवर्ड कैसे यूज होता है। देखो डेल अगर आपने इस तरीके से पास करा, लिस्ट 2 का थर्ड नंबर इंडेक्स उड़ाओ, तब तो ठीक है, किस्मत बढ़िया है आपका, ठीक है। लिस्ट अभी भी बचा हुआ है, जस्ट थर्ड नंबर इंडेक्स गायब होगा। 0 1 2 3 पे क्या था? सी देखो गायब है ना। लेकिन अगर गलती से आपने ये कर दिया होता तो क्या होगा? लिस्ट 2 को ही डिलीट कर देगा। अब अगर आप पूछने जाओगे लिस्ट 2 तो आपको गाली देगा कि भाई लिस्ट 2 है कौन, मेरे को नहीं पता। समझ रहे हो? तो डेल कीवर्ड क्या करता है? पूरा का पूरा लिस्ट उड़ा देता है। मान लो आपको जरूरत पड़ा कि आपको जस्ट सारे एलिमेंट्स को एम्प्टी करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप यूज करोगे क्लियर का। क्या यूज करोगे? क्लियर का। देखो लिस्ट 1 में भी क्या है? इतने सारे आइटम्स है। जब आप यूज करोगे टर्म लिस्ट 1 डॉट क्लियर तो ये क्या करेगा? लिस्ट तो एग्जिस्ट करेगा बट उसके आइटम्स नहीं रहेंगे। अब देखोगे लिस्ट 1 तो आपका एम्प्टी लिस्ट होगा, ना कि कुछ और। एक सेकंड, ये ठीक है, देखो एम्प्टी लिस्ट है। अब जब हम लिस्ट 1 देखने जा रहे हैं तो हमें गाली नहीं पड़ रहा है, रीजन कि हमने क्लियर करा ना कि डिलीट कर। ये चीज समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। यस भैया। यस। ऑल राइट, अब जो है आपको लूप चलाना सिखाता हूं इसके ऊपर। देखो लूप जो है हम लोग सीखेंगे स्पेसिफिकली लाइक फॉर लूप, बाय लूप, बट आप कैसे यूज करते हो आप लोग को बेसिक प्रोग्रामिंग पता है, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, इसलिए मैं लाइक इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अदरवाइज मैं एक्सप्लेन नहीं करता, बाद में ही करता, बट ठीक है अभी करते हैं, ठीक है ना। सो लेट्स सी फॉर लूप कैसे चलाते हैं। फॉर जो भी वेरिएबल में आप वैल्यू चाहते हो, मान लो एक्स में मैं चाहता हूँ इन, और जो भी सेगमेंट है हमारा लिस्ट 5 करके था। अब देखो एक एक करके क्या होगा, आपका एक्स में आइटम आता जाएगा, मतलब एक एक आइटम आता जाएगा। देखो आ रहा है, तो आप इस तरीके से फॉर लूप चला सकते हो लिस्ट के ऊपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। दूसरा है कि आप रेंज का यूज करके आप चला सकते हो फॉर एक्स इन रेंज, और रेंज में आप पास करोगे लेंथ ऑफ योर लिस्ट, ताकि रेंज से क्या होगा, एक इटरेबल रिटर्न करेगा जो 0 से लेकर के उस पर्टिकुलर इंडेक्स के एक पहले तक रहता है। जो भी वैल्यू आप पास करते हो रेंज में उसके पहले तक रहता है। याद है रेंज वाला चीज़ जब बताया था डेटा टाइप के दिन, जितने तरीके का डेटा टाइप होता है, तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि मान लो आपने पास करा इसमें लिस्ट 5, तो एक इटरेबल रिटर्न करेगा जो लाइक एग्जैक्टली सेम होगा जितना आपका लिस्ट का लेंथ है, ठीक है ना। फिर आप करते हो प्रिंट। तो अब क्या है, आपके पास एक्स में अभी आइटम्स नहीं आ रहे हैं, इस बार आपके पास इंडेक्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? इंडेक्स। तो कैसे करोगे, लिस्ट 5 और इंडेक्स किस में पास करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और करोगे तो सेम चीज़ें आपको मिलेगी। देखो
हो रहा है। तो जब आप इंडेक्स के थ्रू जाते हो तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको इंडेक्स पास करना पड़ता है, अगर आप डायरेक्ट वैल्यू एक्सेस करने जाते हो तो डायरेक्टली वैल्यू मिलता है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो बताओ। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो बताओ। नहीं भैया। ऑल राइट। तो ये था हमारा लाइक फॉर लूप। इसके अलावा एक और लूप होता है, वो है वाइल लूप, राइट। वाइल लूप का कहानी क्या है कि वो कंडीशन पहले चेक करता है एंड देन बाद में ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, राइट। सो लेट्स सी, यहाँ पे आपको वही इंडेक्स वाला चीज़ करना पड़ेगा। आई इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज करेंगे एंड देन वी कैन डू वाइल आई लेस देन, और यहाँ पे चेक करोगे लेंथ ऑफ लिस्ट, राइट। उसके बाद आपको जो प्रिंट करना है, प्रिंट करोगे कैसे, लिस्ट 5 का इंडेक्स पास करोगे, इंडेक्स में क्या आएगा आई, और हर एक इटरेशन के बाद आप आई को एक बढ़ाते जाओगे, आई प्लस इज इक्वल टू 1, राइट। ये प्लस इज इक्वल टू 1 क्यों कर रहा हूँ, ये आपको लाइक समझ में आ जाएगा जब वाइल लूप पढ़ाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा भाई ये, ठीक है ना। आई थिंक हमने इनफाइनाइट लूप में चला दिया क्या, नहीं चलाया है, फिर ये इतना टाइम क्यों ले रहा है। चलो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर देता हूँ, रैदर देन कि ये कंफ्यूज हो। सॉरी, ये चल गया था, लाइक उस पर भी चल जाता, थोड़ा सिस्टम स्लो था, ठीक है ना। आई प्लस इज इक्वल टू 1 भी रख सकते हो, ठीक है। सो आप इस तरीके से चीज़ों को चला सकते हो यूजिंग वाइल लूप। कोई दिक्कत? नहीं भैया। ऑल राइट। तीसरा जो सेगमेंट आपको समझना है वो है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। देखो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, जब हम लोग लूप पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे, बट यहाँ पे ट्राई करता हूँ मैं समझाने का। यहाँ पे क्या होता है कि आप एक लिस्ट क्रिएट करते हो, इसके अंदर जो भी वैल्यू आपको रखना होता है उसको आप पहले रखते हो, जैसे मान लो इसमें मैं रख रहा हूँ प्रिंट एक्स, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हो, फॉर जो भी कंडीशन है वो आप करते हो, जैसे फॉर एक्स इन लिस्ट 5। अब क्या करेगा, ये लिस्ट 5 से एक एक आइटम को उठाएगा, उसको प्रिंट करते जाएगा, देखते जाओ, कर दिया प्रिंट, और लास्ट में ये इस तरीके से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट में कुछ भी हमने असाइन नहीं करा था। अगर हम यही चीज़ कर देते एक्स कोलोन कर, अच्छा ये सिंटैक्स एरर है, सॉरी माय बैड, एक्स कॉमा कर देते तो ये क्या करता, वैल्यू भी स्टोर कर लेता और आपको प्रिंट, कॉमा नहीं दे सकते, कोई एक ही चीज़ कर सकते हैं। सो प्रिंट एक्स किया है तो यहाँ पे प्रिंट एक्स के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे नन 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 आ गया। अगर ये प्रिंट एक्स के जगह पे डायरेक्टली एक्स रखा होता, सिर्फ स्टोर करा होता लिस्ट के अंदर, तो आपको, सॉरी माय बैड, मैं टाइपिंग मिस्टेक बहुत कर रहा हूँ, यस ये, तो एक्स में वैल्यू स्टोर होता और आपको एक लिस्ट मिलता है जिसके अंदर लिस्ट 5 के सारे वैल्यूज होते, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो, उसको डिटेल में मैं बताऊंगा कि कैसे ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअली एक मेथड है जिसमें आपका सिंटैक्स छोटा हो जाता है और आप एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर सारी चीज़ें परफॉर्म कर पाते हो। सो देखो मैं बताता हूँ इसका कि कैसे काम करता है, लेट मी गाइड यू। देखो क्या होता है, न्यू लिस्ट आप एक बनाते हो और यहाँ पे एक न्यू लिस्ट में क्या करोगे, सबसे पहले आप रखते हो एक्सप्रेशन जो आपको स्टोर करना है, ठीक है। फिर आपका फॉर स्टार्ट होता है आइटम का नेम जो भी आप रखना चाहते हो, इन, फिर इटरेबल का नेम मीन्स जो आपका लिस्ट आइटम है, लिस्ट है उसका नाम आप यहाँ पे देते हो। उसके बाद फिर आपका अगर कोई कंडीशन चेक है तो फिर आप यहाँ पे कंडीशन चेक करते हो, इफ कंडीशन इक्वल्स टू ट्रू। तो जो भी चीज़ें आप इस तरीके से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्रिएट करते हो। यहाँ तक में कोई कन्फ्यूजन है तो बताओ। नहीं भैया। ठीक है ना। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक्चुअली क्या कर रहा है ना, कि जो आप करते हैं ना कि फॉर लूप चला करके फिर उसके अंदर इफ वाला कंडीशन चेक करते हैं एंड देन फिर आप न्यू लिस्ट में असाइन करते हैं। मान लो कुछ इस तरीके का चीज़ों को सॉर्ट कर रहा है, न्यू लिस्ट इस तरीके से आपका होता, ठीक है। फिर आप चलाते हैं फॉर एक्स इन लिस्ट 5, ठीक है। फिर आप यहाँ पे चेक करते हैं इफ़ एक्स मान लो एग्जिस्ट करता है तो आप करते न्यू लिस्ट डॉट अपेंड और आप एक एक करके एक्स को ऐड करते जाते, ठीक है। और लास्ट में आप प्रिंट करते न्यू लिस्ट, ठीक है ना। ये पूरा ऑपरेशन वो एक साथ कर दिया सिंगल में, ये इतना में, ठीक है।
आप इसी को लाइक थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इफ़ एक्स जो भी कंडीशन चेक करना था ट्रू वाला, उसके बाद फिर लाइक हम कर सकते, देखो सेम चीज़ हुआ। तो ये इतना बड़ा सिंटैक्स को जस्ट ये छोटा कर दिया। समझ में आई ना बात या नहीं आया? यस भैया। ठीक है, तो आप इस तरीके से चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हो यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है ना? तो ये था आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का सेगमेंट। अगला जो चीज़ है वो है सॉर्ट करना लिस्ट को। कि मान लो आपको लिस्ट को सॉर्ट करना है तो कैसे करोगे? तो आप सॉर्ट करने के लिए यूज़ करोगे, मान लो आपके पास है न्यू लिस्ट डॉट सॉर्ट। तो ये क्या करता है? बाय डिफ़ॉल्ट अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ा न्यूमेरिकली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। एक सेकेंड, ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों हैं। ऑल राइट, कोई देखने दो जिसमें लाइक नहीं हो। लिस्ट 4 नहीं यार, लिस्ट 4 काम नहीं चलेगा। लिस्ट 3 नहीं चलेगा काम। लिस्ट 2 बिगाड़ के रखा है यार। चलो लिस्ट 1 बना ही लेते हैं। लिस्ट 1 इज इक्वल टू, मान लो अपने पास है ऑरेंज, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, पाइनएप्पल। ठीक है, अब जो है मान लो हमें सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट करेंगे लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट। तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिकली मीन्स पहले अल्फ़ाबेट को प्रायोरिटी देगा, देन फिर उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को सॉर्ट करेगा। आप देखोगे तो ये सॉर्ट हो चुका होगा असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। अगर आपको ये चीज़ डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो आप करते लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट और इसमें एक पैरामीटर पास कर देते लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट और यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या करता? उसी लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। देखो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर या नहीं हुआ? ठीक है, यस भैया। ऑल राइट। अब है कॉपी लिस्ट। कॉपी लिस्ट में क्या होता है वो आपको बताते हैं। देखो कॉपी लिस्ट में आप क्या करोगे, मान लो आपको बोला लिस्ट 1 का कॉपी बना करके लिस्ट 2 कर दो, तो आप सिंपल सा चालाकी करोगे और करोगे लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1। करोगे? करोगे या नहीं करोगे? ऐसा ही कुछ करते हो? बट पता है पंगा क्या हुआ? लिस्ट 2 एक्चुअली कॉपी बना नहीं। अगर मैं लिस्ट 1 में फर्स्ट नंबर इंडेक्स को जाकर के चेंज करके मैं कर दूं कीवी, मैं किसको चेंज किया? लिस्ट 1 को या लिस्ट 2 को? ये बताओ किसको चेंज किया? लिस्ट 1। बट लिस्ट 1। सरप्राइजिंगली देखो लिस्ट 2 भी आपका चेंज हो चुका है। आपने लिस्ट 2 को चेंज करा क्या? हम लोगों ने तो नहीं करा, बट फिर भी चेंज हो गया। उसका रीज़न पता है? रीज़न सिंपल ही है कि लाइक वहाँ पे जब आप लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1 करते हो तो एग्जैक्टली कॉपी बनता नहीं है। वो क्या करता है कि जस्ट उसी का रेफरेंस बता देता है उसको कि वो चीज़ को तुम रेफरेंस कर लो भाई। ठीक है, चलो लेट मी शो यू ऑन पाइथन ट्यूटर। ठीक है, ताकि आप चीज़ों को विजुअलाइज कर सको और आपके लिए आसान हो समझना कि कॉपी इतना लाइक ऐसा क्यों कर रहा है। हमने क्या करा? लिस्ट 1 था हमारे पास, राइट। है ना? लेट्स एडिट दिस कोड एंड ठीक है, और क्या करा? लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1, राइट। फिर हमने करा लिस्ट 1 इज इक्वल टू लिस्ट 1 का 1 को सेट करा कीवी, राइट। और प्रिंट किया था। प्रिंट करने का नीड नहीं, यहाँ पे तो आप विजुअलाइज कर ही सकते हो। लेट्स सी, देखो पहले एग्जीक्यूट होगा, एक लिस्ट बन जाएगा। बन गया? देख लो सारे आइटम्स के साथ बन गया। अब जब लिस्ट 2 इज इक्वल टू लिस्ट 1 कर रहे हो तो लिस्ट बनेगा नहीं। देखो जस्ट क्या कर रहा है? उसी को रेफरेंस कर रहा है। तो जैसे ही लिस्ट 1 में कीवी अपडेट किया तो लिस्ट 2 भी तो उसी को पॉइंट कर रहा ना। तो क्या होगा? सेम लिस्ट हो जाएगा और आपका पूरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं? लिस्ट 1 डॉट कॉपी यूज करते हैं। तो क्या होगा? अब देखना, अब आपका खेल नहीं बिगड़ेगा। क्या हुआ? लिस्ट 1 बना, अब लिस्ट 2 भी एक फ्रेश लिस्ट बनेगा
देखो बना या नहीं बना? बना जी। हाँ हाँ भैया। अब अगर आप करते हो लिस्ट वन इज इक्वल टू कीवी, तो लिस्ट टू में बदला क्या? नहीं। नहीं। तो कॉपी कैसे करेंगे, समझ में आई बात? तो कभी भी जब यस। आपको कॉपी करना हो तो लिस्ट कॉपी करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा? लिस्ट वन, मान लो लिस्ट टू इज इक्वल टू करना है तो लिस्ट वन डॉट कॉपी करेंगे, ना कि अब देखो लिस्ट वन में मैं चेंज करता हूँ थर्ड नंबर इंडेक्स पे, उसको चेंज करके मैं कर दे रहा हूँ ग्वावा। ठीक है, अब आपको मैं लिस्ट वन दिखाता हूँ। अब लिस्ट वन में थर्ड नंबर इंडेक्स पे आपको ग्वावा मिलेगा, लेकिन लिस्ट टू में देखोगे तो अभी भी पुराने वाले आइटम्स प्रेजेंट होंगे। क्या था? ग्रेप्स। समझ में आई बात या नहीं आया? यस यस भैया। भैया। ऑल राइट। अब दो लिस्ट को ज्वाइन करना है तो एक्सटेंड वाला मेथड बताया था, और एक और मेथड है वो ये है कि लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू कर देना, दोनों ज्वाइन हो जाएगा। देखो हो गया ज्वाइन या नहीं हुआ? यस भैया। ऑल राइट। अब जो है लिस्ट के बहुत सारे और मेथड्स हैं, जैसे लाइक रिवर्स करोगे तो रिवर्स हो जाएगा आपका सारा। ठीक है ना? जैसे मान लो आपको करा मैंने लिस्ट टू डॉट रिवर्स, तो सारे आइटम्स इसके रिवर्स हो जाएंगे। देख लो। ठीक है, हो गया। अगर आपको मान लो जानना हो कि कोई आइटम किस जगह पे प्रेजेंट है, तो आप इस तरीके से पास कर सकते हो लिस्ट टू डॉट इंडेक्स, और कोई भी आइटम आप पास कर दो। जैसे आपको जानना है ग्रेप्स, तो ये आपको रिटर्न करेगा इंडेक्स उसका किस जगह पे? वन। और मान लो मल्टीपल आइटम रहा ग्रेप्स करके, तो जो भी पहले मिलेगा वो आपको रिटर्न कर देगा। कोई दिक्कत तो बताओ। नहीं भैया। ठीक है, तो ये है आपका ऑल अबाउट लिस्ट, एंड आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी होगा। राइट? सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो।